डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं हम। साबुन। हमारे जीवन में साबुन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम सभी लोग यूज करते हैं साबुन का। आज हम इसको समझेंगे कि साबुन कैसे बनता है और इसका किस प्रकार एक्शन होता है, क्योंकि इसका काम है सफाई करना। जो तेल है, धूल है, मिट्टी है, इनके कण हमारे कपड़ों में या शरीर पे जमा हो जाते हैं, तो उनको ये किस प्रकार हमारे शरीर से अलग करते हैं, कैसे इनका एक्शन होता है, उसको हम कहते हैं साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, यानी क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप। और ये होता क्या है पहले ये जानेंगे, और कैसे बनता है। साबुन जो है वो उच्च वशीय अम्ल, यानी कि जो उच्च वशीय अम्ल हैं उनके सोडियम और पोटेशियम लवण। तो इसकी जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये बनता है उसको हम कहते हैं साबुनीकरण, यानी उस प्रोसेस के द्वारा साबुनीकरण, यानी कि सोपोनिफिकेशन। साबुनीकरण क्या है? उच्च वशीय अम्लों, उच्च वशीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण, सोडियम व पोटेशियम लवण जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं साबुन। एक लाइन में लिख दीजिए। तो साबुनीकरण भी यही प्रक्रिया है। कोई हम एक उच्च वशीय अम्ल लेते हैं और उसकी हम सोडियम या पोटेशियम से क्रिया करें। जब हम पोटेशियम लेंगे यानी KOH तो मृदु साबुन बनता है। जब NaOH यानी सोडियम लेते हैं, कास्टिक सोडा, तो कठोर साबुन बनता है। तो एक रिएक्शन के द्वारा हम समझेंगे कि ये कैसे ही बनता है। CH2OCO C17H35 CHOCO C17H35 CH2OCO C17H35। देखने में तो बहुत बड़ा सूत्र लग रहा है, लेकिन एक क्रम है इसका। इधर वाला सेम है, CH2OCO CH2OCO, बीच में है CHOCO, लास्ट में जो लगा है C17H35, तीनों में सेम है। ये एक वसा है और इसका जो नाम है ट्राइस्टेरीन, ये एक वशीय अम्ल है। तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे साबुनीकरण। साबुनीकरण तो देखिए क्या होगा इसमें। ये तीनों Na के साथ जुड़ जाएंगे और OH इधर ग्लिसरॉल बना लेगा। कैसे? CH2OH CH2OH, ये हमारा क्या बन गया? ग्लिसरॉल। ये ऊपर आ जाता है तैर के, मीठा होता है। और इधर हमारे जो तीन अणु हैं वो बना लेंगे हमारा साबुन। कैसे? C17H35 COONA, इसी को हम कहेंगे साबुन। नाम इसका लिखना है तो लिख सकते हो। इसका नाम होगा सोडियम स्टीयरेट, ये इसका नाम होगा। तो ये जो बना है, मुख्य चीज इस पे हमें फोकस करना है, ये क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि जो हमारा साबुन बना है इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि C17H35 COONA, दो चीजें हैं। एक तो इधर जैसे ये पानी में डाला जाएगा तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। एक तो आयन इसका सोडियम है, यानी ये जब ब्रेक होगा तो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। एक तो C17
C17H35 COO नेगेटिव पार्ट, और दूसरा जो होगा वो यानी सोडियम पार्ट। अब मुख्य जो रोल सफाई में काम करता है वो निगेटिव वाला जो पार्ट है वो करता है। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन है नेगेटिव और दूसरा एक लंबी चैन है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो इसको एक हम सिंबल के रूप में डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसी चीज को हमने एक ऐसे सिंबल के द्वारा डिनोट कर दिया, ऐसे करके। ये मतलब जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो हमने यहां पे डिनोट कर दिया। मान लीजिए ये COO है और दूसरा जो है एक लंबी टेल है, मतलब ये वाले पार्ट को हमने कह दिया हेड यानी सिर, और इसको हमने क्या कह दिया, टेल। ये टेल क्या है, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी हाइड्रोकार्बन लंबी चैन है, 17 कार्बन है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला चैन है। और दूसरा जो है ये आयनिक भाग है यानी आयनिक पार्ट है। दो पार्ट है इसमें। अब एक पार्ट जो है वो पानी में विलय है और एक पानी जो है वो तेल में विलय है यानी कि फैट में। तो किस तरीके से काम क्या होता है इसको समझ लीजिए। मेन चीज बस इसी को समझना है, ये इस चीज को कैसे हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है ये जो होती है ये तेल में विलय है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं जल विरोधी, यानी जल से दूर भागेगी और तेल की तरफ भागेगी। जल विरोधी, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको हाइड्रोफोबिक, इसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक यानी जिसको पानी से डर लगता हो। ये क्या होता है, ये जल स्नेही है यानी ये जल में घुल जाती है, जल के कणों की तरफ आकर्षित होता है आयनिक भाग। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये क्या करती है, ये पानी के कणों की ओर भागती है और ये तेल के कणों की ओर भागती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन करते हैं। और किस प्रकार ये क्लींजिंग एक्शन जो करते हैं उसकी हम बात करेंगे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता, तो ये हमने समझा मुख्य जो सफाई का काम है वो यही करता है भाग। तो देखिए एक हम टब ले लेते हैं, उसमें हम बताते हैं कि किस प्रकार ये सफाई का काम करते हैं। ये हमने ले लिया, मान लीजिए आपका एक टब है, ये से इसमें हमारा पानी भरा हुआ है और साबुन को इसमें हम घोलते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए बीच में हमारा कोई तेल या मिट्टी का कण है, तेल का कोई कण है, तो तेल के कण की ओर इसकी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ये भागती है। कैसे, इस तरीके से। और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो दूर पानी के कणों की ओर भागता है, ऐसे। हाइड्रोकार्बन तेल की तरफ भागेगा और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो, इनको गोल ही कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये निगेटिव पार्ट है, इस पे निगेटिव है, इस पे निगेटिव है, इस पे निगेटिव है, इस पे निगेटिव है, ये निगेटिव है। इस प्रकार से एक डेफिनिट पैटर्न ये बना लेते हैं। जितने भी ये कण, ये इनके आयंस हैं, ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इन्हीं जितने ये कण है माइनस, उतने ही सोडियम भी रहते हैं, उसमें घुले रहते हैं। इसका रोल अलग है, यहां पे ज्यादा नहीं है, Na+ भी उतने ही होंगे। तो अब दो चीजें यहां पे हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका टेल वाला, ये इसकी तरफ भाग रहा है और ये ऊपर की ओर भाग रहा है पानी के कणों की ओर। तो इस प्रकार से जो एक आकृति निर्मित होती है इसको हम कहते हैं मिशेल। इसको क्या कहते हैं, मिशेल फॉर्मेशन। जो इस आकृति दिख रही है इसको हम मिशेल कहते हैं। और इस प्रकार जो यहाँ पे ये तेल या धूल या मिट्टी का कण है
उस पे एक बल कार्य करने लगता है, यानी कि ये बाहर की ओर खींच रहा है ये, और ये अंदर की ओर खींच रहा है। तो इसकी जो पकड़ है कपड़ों पे या शरीर पे जहां भी, वो उस पे कमजोर पड़ जाती है। जब ये इसकी पकड़ उस पे कमजोर पड़ जाती है तेल करके, इसी प्रकार की बहुत सारी मिसाइल्स फॉर्म होती हैं, ये एक यहाँ पे दिखाया गया है। जब पकड़ कमजोर पड़ जाती है तो जैसे ही हम पानी डालते हैं कपड़ों पे या जिस पे भी, तो वो साफ हो जाता है, यानी वो उससे कपड़े से अलग हो गया और ये धुल के अलग चला जाता है। तो इस प्रकार से हम मिसल फॉर्मेशन के द्वारा हम जानते हैं कि साबुन किस प्रकार काम करता है। तो यही कहलाती है हमारी साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया।